हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनाटॉमी सीरीज। आज का टॉपिक है हार्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि हार्ट का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो इसको हम कई सारे पॉइंट्स में कवर करेंगे। पहला पॉइंट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ हार्ट ट्यूब, कि हार्ट ट्यूब कैसे बनती है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ हम थियोरी पहले पढ़ेंगे, फिर हम उसको फिगर में समझेंगे। ठीक है, एंडोडर्म ऑफ प्रिमिटिव फेरिंग्स इंड्यूस वैस्कुलोजेनेसिस। ठीक है, जो प्रिमिटिव फेरिंग्स है उसका एंडोडर्म क्या करेगा, वो इंड्यूस करेगा वैस्कुलोजेनेसिस। व्हाट इज वैस्कुलोजेनेसिस? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ब्लड सेल्स। ठीक है, वैस्कुलोजेनेसिस मतलब वैस्कुलो मीन्स होता है वेसल्स और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, तो वो ब्लड वेसल्स का क्या कराएगा, फॉर्मेशन कराएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, स्मॉल वेसल्स जॉइंस टू फॉर्म टू एंडोथेलियल हार्ट ट्यूब। तो जो स्मॉल वेसल्स होंगी ना, छोटी छोटी सी वेसल्स, वो ज्वाइन होके दो हार्ट ट्यूब बनाएंगी। ठीक है, एक राइट हार्ट ट्यूब और एक लेफ्ट हार्ट ट्यूब। ठीक है, अब ये जो हार्ट ट्यूब बन रहा है ये आगे चल के क्या बनाएगा, एंडोकार्डियम बनाएगा, मीन्स इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये एंडोकार्डियम बनाने वाला है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं, हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा मायो एपिकार्डियल मेंटल। ठीक है, नाम याद रखिए, मायो एपिकार्डियल मेंटल। ठीक है, जब इस स्ट्रक्चर का कंडेंसेशन होगा तो हमें दो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। मायोकार्डियम जो किससे डेवलप हो रहा है, स्प्लैंक्नो प्लूरिक मीजोडर्म से। ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चर मिलता है एपिकार्डियम। तो हमें दिख गया, हार्ट इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स, हमें पता है ना, तीन लेयर से मिलकर बनता है। सबसे आउटर मोस्ट होता है एपिकार्डियम, मिडिल वन इज मायोकार्डियम एंड इनर मोस्ट इज एंडोकार्डियम। तो हमने तीनों लेयर का डेवलपमेंट देख लिया है। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिंगल हार्ट ट्यूब। अभी तक हमने देखा कि दो हार्ट ट्यूब बने थे, अब उन दोनों हार्ट ट्यूब का फ्यूजन देखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ सिंगल हार्ट ट्यूब, टू हार्ट ट्यूब फ्यूजेस, दो हार्ट ट्यूब फ्यूज होंगे। ठीक है, दैट इज राइट एंड लेफ्ट हार्ट ट्यूब फ्यूज होके क्या बनाने वाले हैं, सिंगल हार्ट ट्यूब। ठीक है, अब ये जो सिंगल हार्ट ट्यूब बनता है, वो उसके जो एंड्स होते हैं ना वो बाइफर्केटेड रहेंगे। ठीक है, वो पूरे पूरे तरीके से जुड़ते नहीं है। ठीक है, लाइक दिस ऐसे बाइफर्केटेड रहते हैं। ठीक है, तो एंड्स रिमेन्स बाइफर्केटेड। तो चलिए इसको हम पहले फिगर में समझ ही लेते हैं कि ये दोनों सेपरेटेड हार्ट ट्यूब है। ठीक है, राइट और एक लेफ्ट हार्ट ट्यूब जो कि सेपरेटेड है। अब इनका क्या हो जाएगा, फ्यूजन होगा। तो अब देखिए फ्यूज हो गए, पर इनकी एंड्स बाइफर्केटेड है ना, एंड्स बाइफर्केटेड है, तो याद रखिएगा। तो अब एक क्रैनियल एंड होगा और एक कॉर्डल एंड होगा। ठीक है, एक क्रैनियल एंड एक कॉर्डल एंड। क्रैनियल मतलब जो हेड साइड होगा और कॉर्डा मतलब जो टेल साइड होगा। ठीक है, क्रैनियल एंड को हम बोलते हैं आर्टेरियल एंड और कॉर्डल एंड को बोलेंगे हम वीनस एंड। अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, डायलेटेशन ऑफ हार्ट ट्यूब। ठीक है, हार्ट ट्यूब तो बन गई है, पहले दो बनी थी, दोनों से फिर फ्यूज होके वो एक बनी। ठीक है, अब हम देखेंगे उस एक हार्ट ट्यूब में कितने डायलेटेशन हो रहे हैं। ठीक है, हार्ट ट्यूब सून फॉर्म फाइव डायलेटेशंस। ठीक है, पांच डायलेटेशंस हमें देखने को मिलेंगे। हम किस साइड से काउंट कर रहे हैं, फ्रॉम क्रैनियल टू कॉर्डल एंड। ठीक है, हम इसको क्रैनियल से कॉर्डल के साइड काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये फ्लो चार्ट हम बनाने वाले हैं, तो यही सम अप है पूरे हार्ट ट्यूब का। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसको बार बार रिवाइज करिएगा, यही मेन चार्ट हमें लिखना होता है। ठीक है, विथ फिगर। तो चलिए देखिए, हार्ट ट्यूब था, हार्ट ट्यूब में हमने चार स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि अभी हम फिगर में भी बताएंगे। ठीक है, पहला है बल्बस कॉर्डिस, दूसरा है प्रिमिटिव वेंट्रिकल, तीसरा है प्रिमिटिव एट्रियम और चौथा है वेनस विनोसिस। ठीक है, तो देखिए हमने दो एंड पढ़े थे पहले, एक आर्टेरियल एंड था और एक वीनस एंड था। ठीक है, तो एट्रियल एंड के साइड बनता है बल्बस कॉर्डिस और वीनस एंड के साइड बनता है साइनस वेनोसस। ठीक है, बाकी बीच में दो स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगे, प्रिमिटिव वेंट्रिकल एंड प्रिमिटिव एट्रियम। ठीक है, तो देखिए जो बल्बस कॉर्डिस बनेगा, उसके फिर फर्दर हम तीन पार्ट हम उसको करते हैं। ठीक है, बल्बस कॉर्डिस के हम तीन पार्ट करेंगे। ठीक है, पहला है ट्रंकस आर्ट्रियोसस, दूसरा है कोनस कॉर्डिस और तीसरा है बल्बर पार्ट। ठीक है, तो चलिए हम इसको फिगर में भी समझते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले दो सेपरेटेड हार्ट ट्यूब थी, दोनों फ्यूज होकर के एक सिंगल हार्ट ट्यूब बनाई। ठीक है, फिर कुछ डायलेटेशंस देखने को मिले, दिस इज आर्टेरियल एंड, दिस इज वीनस एंड। उसके बाद फिर हमें उसमें देखने को मिला बल्बस कॉर्डिस। ठीक है, हमने बोला था ना बल्बस कॉर्डिस मिलेगा किस साइड, आर्टेरियल एंड के साइड, और साइनस वेनोसस मिलेगा वीनस एंड के साइड। ठीक है, बीच में हमें दो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, दैट इज प्रिमिटिव वेंट्रिकल एंड प्रिमिटिव एट्रियम। ठीक है, अब ये जो डायलिटेशन है ये फर्दर ग्रो करेंगे। ठीक है, तो अब इनमें और आउट पाउचिंग होगी, तो अब क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है,
सो दिस इज बल्बस कॉर्डिस। देखिए इसको हमने 3 आउट पाउचिंग में पढ़ा हुआ है, ठीक है। पहला है ट्रंकस आर्टरियोसस, जो कि हमें किस साइड मिल रहा है, एट्रियल एंड की साइड मिल रहा है, ठीक है, बाइफर्केशन पे, ठीक है। दूसरा मिलेगा कोनस कॉर्डिस, तीसरा मिलेगा प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ बल्बस कॉर्डिस। ये तीनों बल्बस कॉर्डिस के ही पार्ट है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द एट्रियल एंड। अब हम वेनस एंड को देख लेते हैं। तो अगर हम वेनस एंड की बात करेंगे तो ये देखिए हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस। फिर हम उसके ऊपर चलेंगे तो हमें मिलेगा प्रिमिटिव एट्रियम, फिर उसके ऊपर हमें मिलेगा प्रिमिटिव वेंट्रिकल। बाकी हमने बल्बस कॉर्डिस देख ही रखा है, ठीक है। तो अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर आगे चल के क्या क्या बनाने वाले हैं, ठीक है। हम इसके फेट की बात करेंगे, ठीक है। जो ट्रंकस आर्टरियोसस था वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा असेंडिंग अयोटा, ठीक है, असेंडिंग अयोटा बनाएगा, ठीक। और क्या बनाने वाला है, पल्मोनरी ट्रंक बनाने वाला है। याद करना चाहते हैं तो इसको याद रख सकते हैं एटीपी से, ठीक है, एटीपी से याद रख सकते हैं। ट्रंकस जो है, ट्रंकस आर्टरियोसस असेंडिंग अयोटा भी बना रहा है और पल्मोनरी ट्रंक भी बना रहा है। दूसरा हमें देखने को मिलेगा कोनस कॉर्डिस, ठीक है, जो कि बल्बस कॉर्डिस का सेकंड पार्ट था, ठीक है। ये क्या बनाएगा, आउटफ्लो ट्रैक ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स के लिए आउटफ्लो ट्रैक बनाने वाला है, ठीक। तो यहाँ पे बोथ वेंट्रिकल का मतलब है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के लिए, ठीक है। बल्बर पार्ट की बात करें तो ये बनाएगा ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल का कौन सा पार्ट बनाएगा, ट्रेबिकुलेटेड पार्ट बनाने वाला है, ठीक है। अब हम प्रिमिटिव वेंट्रिकल की बात करें तो प्रिमिटिव वेंट्रिकल क्या बनाने वाला है, ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ऐसे आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जो प्रिमिटिव पार्ट होते हैं वो हमेशा रफ पार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो प्रिमिटिव जो भी प्रिमिटिव पार्ट होगा, चाहे प्रिमिटिव वेंट्रिकल हो चाहे प्रिमिटिव एट्रियम हो, वो हमेशा रफ पार्ट ऑफ दैट पार्ट बनाएंगे। मीन्स अगर हम प्रिमिटिव वेंट्रिकल की बात करेंगे तो वो क्या बनाने वाला है, रफ पार्ट ऑफ वेंट्रिकल बनाएगा। और अगर हम प्रिमिटिव एट्रियम की बात करेंगे तो ये रफ पार्ट ऑफ एट्रियम बनाएगा, ठीक है। प्रिमिटिव एट्रियम, तो प्रिमिटिव एट्रियम क्या बनाएगा, रफ पार्ट ऑफ एट्रिया, ठीक है, एट्रिया का रफ पार्ट बनाने वाला है, ठीक है। फिर हम पहुंचेंगे साइनस विनोसस की तरफ। तो इसको हम फर्दर दो स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, दैट इज राइट हॉर्न और लेफ्ट हॉर्न, ठीक है। ये साइनस विनोसस था, उसका एक राइट हॉर्न होगा और एक लेफ्ट हॉर्न होगा, ठीक है। अब देखते हैं इनका फेट क्या है। तो राइट हॉर्न बनाने वाला है स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम, और लेफ्ट हॉर्न बनाएगा कोरोनरी साइनस और ऑब्लिक वेन ऑफ एट्रियम। सो देखिए बहुत ये छोटा सा टॉपिक था। अब इस टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि आप गलती ना करें तो इसको बार बार रिवाइज करिएगा। ये मेन पार्ट है, ठीक है, इसको ही आपको याद रखना है, ठीक है। आप ट्रिक बना के भी याद रख सकते हैं या फिर आप इसको बार बार 2-2 3-3 दिन पे इसको बार बार रिवाइज करिए तो याद हो जाएगा। और इसकी डायग्राम प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको छोड़ के मत जाइएगा गलती से भी। और ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है। तो अगर आएगा तो आपको बहुत अच्छे से नंबर मिल जाएगा, तो इसलिए इसको बार बार रिवाइज करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करें, कीप स्टडिंग एंड कीप हसलिंग। ओके, थैंक यू।